नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि मुझे कैसा जीवन मिला है, क्या ज़िंदगी है। मुझे हर प्रकार की समस्या है, हर दुख मुझे घेर के रखता है, हर समस्या मुझ पर आती है। एक दिन वह ऐसे ही बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरा भाग्य क्या है, मेरा जीवन क्या है। तभी अचानक एक बाज आता है। वो शिकार को अपने पंजों में पकड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं अपने शिकार को खाना शुरू कर देता है। जब यह परेशान बाज को देखता है तो कहने लगता है कि यह भी मेरी कोई ज़िंदगी है। वह बाज कितनी मज़ेदार ज़िंदगी जी रहा है, न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न परिवार की। बस शिकार करता है और खुली हवा में घूमता है, कभी इधर तो कभी उधर। सारा दिन आकाश में भ्रमण करता रहता है। यह असली ज़िंदगी है, यह असली ज़िंदगी जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता, तब मुझे कोई दुख या परेशानी नहीं होती। काश मैं भी वो उकाब की तरह होता। 2-3 बार जोर से चिल्लाता है। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगते हैं और आकाश से आवाज़ आती है कि हे इंसान, हमने सच सुना है कि तुम हमारी दी हुई ज़िंदगी से ऊब चुका है और बाज बनना चाहता है। तो आसमान से आने वाली इस आवाज़ को सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है। तभी आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर से सोचो। हमने तुम्हें बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, परंतु यदि तुम फिर से चाहते हो कि हम तुम्हें उकाब बनाएं तो हम तुम्हें उकाब बना देंगे। लेकिन एक बार जब हम तुम्हें उकाब में बदल देंगे तो हम तुम्हें कभी भी इंसान में नहीं बदलेंगे। तो ये आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छा सोचा था कि मुझे बाज बनना है, और एक बार मैं जब बाज बन जाऊंगा तो फिर मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि और वह व्यक्ति बाज बन जाता है। जैसे वह इंसान बाज बन जाता है, वह खुली हवा में उड़ने लगता है। वो कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर, और सोचता है कि यह कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है, यह एक वास्तविक ज़िंदगी है। न कोई तनाव, न कोई परेशानी और ना ही कोई डर। वह काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट तक अपना पंख फड़फड़ाता है और वह फिर पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहता है। इस तरह शाम का समय करीब आ जाता है और वह सोचता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए जहाँ मैं रात गुजार सकूँ। फिर वह तिनके और लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। वह एक एक करके लकड़ियाँ काट कर अपने लिए सुंदर घोंसला बनाता है और रात को वह उसी घोंसला में सोता है। और वह सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करेगा और सुबह फिर मौज मस्ती करेगा और खुद खुली हवा में उड़ेगा। सुबह वह शिकार करने जाता है और खुली हवा में उड़ता रहता है और ऊपर से जाकर नीचे की ओर देखता है कि नीचे कोई शिकार दिखे ताकि मैं उसे पकड़कर खाऊं। लेकिन वह नहीं मिला। बहुत समय बीत गया, वह शिकार ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पास में ही एक जंगल था और वह यह सोचकर उस जंगल में चला जाता है कि शायद उसे वहाँ कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल और जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। शाम होते ही वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। इस तरह से वह थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसके पंख निकालता है और उसे खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही यह बीमार पक्षी है लेकिन खाने के लिए कुछ है। तो वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह मैं कोई अच्छा सा शिकार पकड़ कर लाऊंगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। सुबह होते ही वह फिर शिकार की तलाश में खुली हवा में उड़ने लगता है लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं मिल पाता। काफ़ी समय बाद वह आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और अपनी चालाक आंखों से शिकार की तलाश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह उस जंगल की ओर गया लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो गई
और वह निराश होकर अपने घोंसले में लौट आया। रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि हो सकता है आज भी वहाँ कोई बीमार पक्षी मेरा इंतजार कर रहा हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इस बार उसे कोई पक्षी नहीं मिला और वह थककर अपने घोंसले में वापस चला जाता है और घोंसले में पहुंचकर वह भूखा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह वह कोई बड़ा शिकार पकड़ लेगा और आज की भूख भी उसे मिटा लेगा। वह रात को अपने घोंसले में गहरी नींद सोता है। अचानक तेज तूफान आया जिसमें उसे और उसके घोंसले को अलग दिशा में फेंक दिया। तो जहां वह गिरता है वहां एक नुकीली झाड़ी थी जो उसके पंजे में फंस जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह वह पेड़ के नीचे छुपी रहती है। रात बड़ी मुश्किल से कटता है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और चारों ओर खुशियां छा जाती है। नदियां और झरने बहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका पंजा घायल हो गया था। डंडे की वजह से उसका पंजा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और आपको बता दें कि बाज का पंजा अपने शिकार को पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बाज अपने शिकार को पंजे की मदद से पकड़ता है और फिर चोंच की मदद से खाता है। लेकिन अब उसका पंजा खराब हो गया है और वह 2 दिनों से भूखा है। वह शिकार की तलाश में कुछ समय के लिए उड़ता है कि शायद एक बीमार पक्षी फिर मिल जाए, लेकिन उसे हर दिन बीमार पक्षी नहीं मिलता है। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसे पता ही नहीं चलता कि कोई और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। आसपास से 8-10 कौवों का झुंड आकर उसे परेशान करने लगता है और उसके घाव पर चोंच मारने लगता है। उन्हें पता चला कि यह बाज भूख के कारण घायल और कमजोर हो गया है। वह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। वह फिर उड़ता है और वह बार बार आकर कौवा परेशान करता है। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन बाज भी कौवे के साथ खेल खेलती है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है तो बाज सीधा आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है। कौवे भी ऐसे ही उड़ने लगता है, लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां उन्हें उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उनका दम घुटने लगता है और उससे ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ सकता है। वह ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवा ऐसा नहीं कर पाता है और वह नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरह बाज को कौवों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने की ताकत उस बाज में भूख और दर्द के कारण नहीं है। तब वह उड़ जाता है और फिर बैठ जाता है। कौवे फिर से उसे छेड़ने लगते हैं। इसी भूख और कष्टकारी स्थिति में एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसकी स्थिति और खराब होती चली गई। चौथे दिन जब उसका अंत होने वाला होता है तो वह उड़कर पास के एक मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और वहां से गुजरते मरीजों को देखते रहता है और सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता, ताकि मैं अपने चोटों का इलाज करा सकता। मैं किसी को बता सकता कि मैं भूखा हूँ और मुसीबत में हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा हूँ कि मैं एक बेजुबान पक्षी हूँ। किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यही सोचते सोचते वह छत पर गिरकर मर जाता है और वह अपना जीवन बलिदान कर देता है। लेकिन साथ ही वह हमें यह भी सिखा कर गया कि तुम चाहो जिस चीज़ से बने हो खुश रहो और इसमें बेहतर करने का प्रयास करते रहो। इस बात से परेशान ना हो कि काश मैं ऐसा होता, मैं वैसा होता, काश मैं ऐसा बन पाता। आप जो भी हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि जो हम भी हैं उसमें अच्छे हैं, बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।